कल के व्लॉग में आपने देखा होगा हम खाना खाकर आ गए थे अपने रूम में, क्योंकि वो व्लॉग तो मैंने अपलोड कर दिया है। आज सुबह उंगते उंगते होटल के रूम में नहाए धोए रेडी होकर अच्छे से तैयार होने के बाद व्लॉगिंग करते करते हम चले गए द्वारकाधीश के मंदिर में। फिर वहाँ जाकर हमने लिया प्रभु का नाम, बोल द्वारिकाधीश की। और उससे पहले आज हमें लोग का 262 जैसे मंदिर में जाने लगे तो फोन अलाउड भी नहीं था, फिर फोन को हमें लॉकर में रखना पड़ा। फिर हम चले गए मंदिर में, फिर द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं बाहर, फिर हम चले जाते हैं अपने रूम में। फिर रूम में जाने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, फिर रेस्ट करने के बाद जैकेट पहनने के बाद हम चले गए वहाँ से सुदामा सेतु डैम पर, जो कि वहाँ से हमें गोमती घाट भी घूमना था। फिर वहाँ पर हम जाते हैं, वहाँ जाने के बाद सुदामा सेतु से पहले हमने थोड़ी सी फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी करने के बाद हम चले गए गोमती घाट। गोमती घाट पर भी इतना अच्छा व्यू होगा कभी मैंने सोचा भी नहीं था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि सुकून ही सुकून है। लगभग गोमती घाट पर लगभग 2 घंटे हम बैठे रहे, क्योंकि वो जगह भी वाकई में कमाल थी। फिर वहाँ से हम चले गए सनसेट पॉइंट पर, जो कि पीछे ही था। फिर वहाँ भी हम तीनों वहाँ पर जाकर फोटोग्राफी करते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम फिर से आ जाते हैं भोजनालय की ओर, जो कि वहाँ पर था सस्ता सुंदर भोजनालय, जो कि द्वारका की नगरी से वो एकदम फ्री था। लगभग 30 रुपए की थाली, पूरे भरपूर खाना मिल रहा था। वैसा भी नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं होटल में नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ हुआ यूँ था कि होटल में देखने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी होगी, क्योंकि इतना सस्ता तेल वो वापर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा होगा, और क्योंकि द्वारका के नगर से हो रहा है तो अच्छा ही होगा। फिर वहाँ पर हमने खाना खाया, खाना खाते हम निकल जाते हैं वहाँ से। द्वारका नगर के आसपास जितने भी गाँव थे या जितने भी मंदिर थे वहाँ पर घूमने के लिए। सबसे पहले मुझे वहाँ पर सुदामा सेतु के पास एक दिखा चश्मा वाला, जो चश्मा रख रहा था अच्छी, तो मैंने भी ले लिया एक चश्मा, जो कि कैसे लग रही है कमेंट में जरूर बताना। वहाँ से हम चश्मा पहनने के बाद निकल चुके थे रुक्मिणी मंदिर की ओर, जो कि वहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर था। फिर रुक्मिणी मंदिर में जाते हैं, फिर वहाँ पर घूमते हैं। इसका व्लॉग भी मैंने बना दिया, अपलोड भी कर दिया। फिर रुक्मिणी मंदिर से हम निकल गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर, जाके वहाँ से पड़ता था 18 किलोमीटर। फिर वहाँ पर हम जाते हैं, फिर भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं। मगर लाइन इतनी बड़ी थी कि लगभग 2 घंटे हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ा, और लगभग 3 से 5 बज जाते हैं भाई। और मेरी व्लॉगिंग करने की थोड़ी टाइमिंग थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, और हमसे भी बड़ी वहाँ पर शिव जी की मूर्ति थी। फिर भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से हम निकल जाते हैं बेट द्वारका की ओर, जो कि वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर था। हाँ, ये व्लॉग भी पूरा चालू है और ये व्लॉग भी आएगा। फिर धीरे धीरे हम बेट द्वारका जाते हैं, और बीच रास्ते में सुदर्शन का जो सेतु था उसका नजारा लेते रहते हैं। वहाँ पर वीडियो बनाते हम धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं बेट द्वारका। वहाँ की नगरी में जाने के बाद फोन को हमें जमाना कराना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर मंदिर में फोन 1% भी अलाउड नहीं था। फिर वहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे हम आए तो वहाँ सब टेम्पो पर निकल पड़े थे हम तीनों, वहाँ पर सुदर्शन सेतु की ओर, जो कि वहाँ पर रात का नजारा 1 नंबर था। वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं, इसका व्लॉग भी आ जाएगा उसके साथ ही। फिर वहाँ से बेट द्वारका से हम निकल जाते हैं ओखा की ओर, ओखा भी वहाँ से 8 किलोमीटर दूर था। ओखा जाने के बाद भूख भी लग रही थी, तो खाना खाने के लिए हम चले जाते हैं राज परोठा पर, जो कि वहाँ पर कहते हैं फेमस वही है। फिर वहाँ जाकर हमने खाना खाया, खाना खाते हम तुरंत निकल जाते हैं पास में धर्मशाला की ओर, जो कि वहाँ पर सस्ता सुंदर काम भी था, हम भी वहाँ पर उस धर्मशाला में रुकते हैं। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतनी कम प्राइस कोई धर्मशाला वाले भी लेता हो। मतलब कि आप देख लो 1 किलो गड़ी के सर्फ के पैसे थे।